तो ये पेट की ऐंठन उन लोगों की इसलिए है कि उन लोगों ने जिनका शोषण और दोहन किया है, ऐसे लोग उमड़ कर मेरे साथ आ रहे हैं और वो न्याय की तलाश में हमारे तरफ आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि मेरे पाँव की तले में ज़मीन खिसक रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बंगाल में चुनाव होने हैं और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो पैसे लेकर अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो काटती है। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं और साथ ही आपको बता दें कि ये विधायक भी हैं किशनगंज से। सर, एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी की, क्या आप लोगों ने बिहार में भी ऐसा किया, पैसा लेकर वोट काटते हैं आप लोग? देखिए, ममता बनर्जी ने तमाम तर राजनीतिक मर्यादाओं को लांघ कर यह बात की है जिसकी मैं निंदा करता हूं। और फिर ऐसे लोगों से मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। उनको ये कहते हुए खुद ग़रीबान में अपना झांकना चाहिए कि ममता बनर्जी पिछले दिनों में भाजपा के साथ खुद हुकूमत में रह चुकी हैं। उसको ये बात कहते हुए एक नारी हैं तो उनको तो ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या कहती हैं। और मामला ये है कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसे लोग जिन लोगों ने दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ, समाज के वंचित वर्गों के साथ जो लोग न्याय नहीं किया है, और हम जो उनकी न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके पाँव तले की ज़मीन खिसक रही है। तो ये लोग बौखलाहट में इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं कि पेरोल पर ये काम करते हैं, वो करते हैं। दूसरी पार्टियां आज जो उनका वोट बैंक है उस पर तो कांग्रेस भी सेंग लगा रही है, या कि कांग्रेस का पुराना था उसको बंटवारा, उसको लड़ने का हक है और हमको लड़ने का हक नहीं है। इसके माने हम गुलाम बन करके रहें, दूसरों की जूतियां हम सीधी करें? क्या हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ? लड़ने का अधिकार है हमको। लोकतंत्र में दोस्त से लड़ें तो कोई बात नहीं, अवैसी जहाँ भी लड़ें तो वहाँ लोगों के पेट में ऐंठन होती है। तो ये पेट की ऐंठन उन लोगों की इसलिए है कि उन लोगों ने जिनका शोषण और दोहन किया है, ऐसे लोग उमड़ कर मेरे साथ आ रहे हैं और वो न्याय की तलाश में हमारे तरफ आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि मेरे पाँव की तले में ज़मीन खिसक रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि यूपी में छोटे छोटे दलों का एक महागठबंधन बने। तो यकीनन, अरे दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इनकी अनदेखी हुई है और वहाँ उन लोगों को जोड़कर एक समूह तैयार किया जाए, ताकि लोकतंत्र में सबको, सबके वोट का अधिकार बराबर है। तो देश के संसाधन में, इज्जत में, आबरू में सबको बराबरी का हिस्सा मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 साल होने को जा रहे हैं और अब भी दलितों और वंचितों के साथ न्याय नहीं हुआ। क्या इस न्याय की आवाज़ को उठाना जुर्म है? अगर शोषितों, वंचितों को एकजुट करना, उनको इंसाफ दिलाना अगर कसूर है, तो मैं इस कसूर को करना तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम है। ये अच्छा काम है, पवित्र प्रयास है। ऐसे प्रयास के लिए लोगों को साधुवाद देने चाहिए। परेशानी किस बात की है? तो क्या सपा के साथ भी आप लोगों का गठबंधन हो सकता है? अब सवाल ये पैदा हो तो ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि साहब बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लोग भी मिलकर काम करना चाहें, हम अपने शर्तों पर उसके साथ काम करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है कि जेडीयू के MLC गुलाम रसूल बलियावी ने आपकी पार्टी पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी पार्टी का नाम जो है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी कि आपकी पार्टी तो धर्म के आधार पर ही आपका नामकरण हुआ है। तो उनको पता ही नहीं है कि सेकुलर इंडिया में जिन नामों का रजिस्ट्रेशन होता है वो संविधान के अनुरूप होता है, संविधान के खिलाफ नहीं होता है। तो उनकी सोच ही ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिखरे हुए लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों की हम आवाज़ हैं, ऐसे हम लोगों की आवाज़ है। उनको समझ में नहीं आती है कि दलितों का समूह, वंचितों का समूह कितनी तवानाई के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उनके समस्याओं को जितना मजबूती से हम उठा रहे हैं तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले तो नहीं करा सकते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा कि अभी जो गुलनाज की हत्या हुई जलाकर, तो क्यों नहीं बोल पाए बलियावी साहब? क्यों नहीं बोल पाई उनकी पार्टी सदन में कोई बात? तो हम तो ऐसे लोगों की बात बोलने के लिए आए हैं ना। हम सत्ता में कुर्सी प्रेम के लिए नहीं आए हैं, हम शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इससे प्रयास से बहुत लोगों, अब बेचारे की मजबूरी है, उस बेचारे की मजबूरी है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनकी वफादारी साबित कैसे होगी? चलिए, ये थे AIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।